पेंशन बंद होना शुरू। इन लोगों को अब नहीं मिलेगी पेंशन, नया नियम लागू। पेंशन न्यू रूल्स 2026। देश भर में चल रही विभिन्न पेंशन योजनाओं में सरकार द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं। जनवरी 2026 से लागू हुए इन नए नियमों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि अपात्र लोग भी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, जिससे असली जरूरतमंदों को नुकसान हो रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत किया है। अब वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। जिन लोगों के कागजात अधूरे हैं या जो पात्रता मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, उनकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी खजाने की बचत करने की दिशा में उठाया गया है। अगर आप भी किसी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। किन लोगों की रुकेगी पेंशन राशि? सरकार ने स्पष्ट रूप से कुछ श्रेणियों को चिन्हित किया है जिनकी पेंशन बंद की जा सकती है। सबसे पहली श्रेणी में वे विधवा महिलाएं आती हैं जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है। विधवा पेंशन का उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। शादी के बाद चूंकि आर्थिक जिम्मेदारी नए परिवार की हो जाती है, इसलिए ऐसी महिलाओं को अपात्र माना जाएगा। दूसरी श्रेणी है वे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन हासिल की है। नियमों के अनुसार दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 40% विकलांगता जरूरी है। अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः जांच की जा रही है और गलत पाए जाने पर पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों में सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य हैं या जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें भी पेंशन से वंचित किया जाएगा। आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की अनिवार्यता। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी करवानी होगी, जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल है। ये प्रक्रिया नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या प्रज्ञा केंद्र पर जाकर पूरी की जा सकती है। इसमें आपके अंगूठे का निशान या आंखों का स्कैन लिया जाता है, जिससे आपकी पहचान की पुष्टि हो सके। आधार सीडिंग की प्रक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो डीबीटी के माध्यम से राशि आपके खाते में नहीं आएगी। बुजुर्ग लोग जो शारीरिक रूप से सेंटर तक नहीं जा सकते, उनके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी शुरू की है। इस सुविधा से वे घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और पेंशन जारी रख सकते हैं। पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी कदम। अपनी पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करवाएं। सुनिश्चित करें कि आधार में दर्ज आपका नाम, जन्मतिथि और पता आपके बैंक खाते तथा पेंशन कार्ड में दर्ज जानकारी से पूरी तरह मेल खाता हो। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर तुरंत आधार केंद्र पर जाकर सुधार करवाएं। इसके बाद अपने बैंक शाखा में जाकर ये जांच करें कि आपका खाता आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के लिए सक्रिय है या नहीं। विधवा या दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को अपना नवीनतम प्रमाण पत्र संबंधित पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। समय पर दस्तावेज जमा करने वाले पात्र लाभार्थियों को भविष्य में पेंशन राशि में बढ़ोतरी का लाभ भी मिल सकता है। नियमों का पालन करना न केवल आपकी पेंशन जारी रखेगा, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी दिला सकता है।